हम लोग इकट्ठे नहीं हुए। और यहाँ पर अगर आप आए हैं तो कुछ न कुछ लेके जरूर जाना, खाली हाथ मत जाना। इतनी सांसों को वैसे ही मत निकाल जाना। यहाँ पे एकत्रित होने का एक कारण है, इस मीटिंग का एक कारण है। कारण यह है कि आपको परमात्मा ने याद किया है। अपना घर चलता है, उनके पास अनुभव है और आपके पास ऊर्जा है। ऊर्जा और अनुभव दोनों को मिश्रित करना है और मेरे इस काम को आगे बढ़ाना है। अकारण नहीं बुलाया है, वो आपसे कुछ कराना चाहते हैं। अब मनसा आपकी है, करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। परमात्मा तो खींच खींच के ला रहा है, आजा आजा आजा। अब इंद्र हमें कितना आने देता है, बस ये देखना पड़ेगा। तो युवाओं का जोश, अनुभव, युवाओं की टेक्नोलॉजी और हमारे जो साथी हैं उनका व्यवहार। टेक्नोलॉजी व्यवहार को जब भी चलती है तो व्यवहार इधर से आएगा, टेक्नोलॉजी उधर से आएगी। और इस संगठन में इतनी संभावना है, केवल भरतपुर तक नहीं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, इवन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आप सेवाएं दे सकते हो। परमात्मा आपकी सेवाएं लेना चाहते हैं। और ये मत सोचना कि हमारा व्यापार कैसे चलेगा, सर्विस कैसे चलेगी। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे साथी हैं जो व्यापार भी कर रहे हैं और सर्विस भी बहुत अच्छी कर रहे हैं और उस वक्त यहाँ पे भी टाइम दे रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट। परिवार को नहीं छुड़ाता परमात्मा जब सेवा कराता है, तो यहाँ पे आपको काम देगा, आपके कामों को खुद लग जाएगा जाके। ये सच्चा अनुभव है। दीदी की एक दिन नंद की शादी थी और दीदी कोई करनी थी और बारात विदा नहीं हुई और दीदी यहाँ पे थी, कार्यक्रम था। आप सोच सकते हैं, घर से शादी की हो, खुद ही शादी की हो, खुद के पास नंद रखी हो, बारात विदा नहीं हुई हो और दीदी यहाँ पे कार्यक्रम में है, जाके बारात विदा करूंगी, पहले वहां पर कार्यक्रम में हुआ थी। इसका मतलब क्या है? इंद्र को भी हरा दिया दीदी ने। बहुत सारी सीमाएं थी, बहुत सारी लिमिटेशन थी, बहुत सारे कारण थे, लेकिन कोई कारण नहीं, सेवा के आगे कोई कारण नहीं। और ये एक तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं। यहां पे आने का मतलब हमारा पड़ोसी दुखी नहीं रहना चाहिए। अगर अपना घर से जुड़ते हैं, हमारा पड़ोसी दुखी है, कोई मतलब नहीं अपना घर से जोड़ने का। कार्य का अपना घर से जोड़े, जब पड़ोसी दुखी है तो अपना घर में किसको जाकर सुखी कर पाएंगे। हमारी माँ दुखी है, हमारी बहन दुखी है, हमारा पति दुखी है, हमारी पत्नी दुखी है, पहले उनको तो संभाल लो। और उनको संभालने का एक ही तरीका है, अपने मन में एक संकल्प ले लो, जो भी मेरे संपर्क में आएगा उसे खुश करके भेजूंगा, दुखी होकर मेरे पास से नहीं जा सकता। कोई भी हो, पति पत्नी, भाई बहन, पड़ोसी अड़ोसी, मिलने वाला, नौकरी में करने वाला, अपना कस्टमर, कोई भी हो, दुखी होकर मेरे पास से नहीं जा सकता। एक संकल्प ले लो, इसको ले लोगे, यहाँ पे आना बहुत आसान हो जाएगा। पत्नी को भी पता चल गया, माँ को भी पता चल गया, पति को भी पता चल गया कि अपना घर में तो जादू है, ये ऐसे तो नहीं थे। ऐसी जगह पर जाने से मुझे नहीं रोकना चाहिए और मुझे भी चलना है वहां पे। तो लेकिन आएगा जब यहां से कुछ लेके जाओगे, एक ही संकल्प ले जाए, एक ही सूत्र ले जाए, वो सूत्र से कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये सूत्र अप्लाई कैसे होगा? अप्लाई कैसे हो जाएगा? मुझसे पत्नी कहेगी तो मैं पीछे थोड़ी ना रहूंगा कहने से, मुझे भी तो कुछ जवाब देना पड़ेगा ना। जवाब देने के लिए कहीं कोई मना नहीं है। पत्नी भी जवाब दे, पति भी जवाब दे, माँ भी जवाब दे, लेकिन रिएक्शन न करें, एक्शन करें। एक्शन एक्शन एक्शन। एक्शन और रिएक्शन में क्या अंतर है? रिएक्शन में हम प्रतिक्रिया करते हैं,
तूने मुझसे कहा, मैंने तुझसे कह दिया। और एक्शन में क्या करते हैं? इन्होंने कहा है कोई बात तो होगी, आगे से ऐसा न कहूं जो ऐसे दोबारा अगली बार ये कहें मुझसे। ये एक्शन मोड है। हम लेन देन पूरा करने के लिए आए हैं इस जीवन में, और लेन देन पूरा करने के लिए आए हैं। मुझसे कुछ ने कहा है, मेरी माँ ने कुछ कहा है, पिता ने कुछ कहा है, बहन ने कुछ कहा है, भाई ने कुछ कहा है, पति ने कुछ कहा है, पत्नी ने कुछ कहा है, और लेन देन था वो चुक गया, आज ही चुक गया। और अगर प्रतिक्रिया कर दी तो फिर खजाना भर लिया, फिर खजाना भर लिया। और अगर इस मोड पे आप 3 से 6 महीने आ जाओ तो चुक गया, अच्छा हुआ इसी जन्म में पीछा छूट गया, इन्होंने मुझसे ऐसा कह दिया, नहीं तो अगले जन्म में फिर कहते। 3 से 6 महीने में हिमालय पर्वत के बराबर ऊंचे कर्म इकट्ठे हो रहे हो नेगेटिव। 3 से 6 महीने में 0 हो जाएंगे। 6 महीने बाद वही व्यक्ति, वही माँ, वही बहन, वही पति, वही पत्नी आपकी शरणागत हो जाएगी। लेकिन आपका उद्देश्य शरणागत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य शरणागत करना नहीं है, हमारा उद्देश्य एक ही है, लेन देन पूरा हुआ, चुकाना तो पड़ेगा ही। इसी जन्म में चुक गया, परमात्मा को धन्यवाद बोलो। पति ने कुछ कह दिया, परमात्मा को धन्यवाद बोलो। माँ ने कुछ कह दिया, धन्यवाद बोलो। पति ने कुछ कह दिया, धन्यवाद बोलो। पड़ोसी ने कुछ कह दिया, धन्यवाद बोलो। भाई ने कुछ कह दिया, धन्यवाद बोलो। अच्छा हुआ, चुक गया, बहुत अच्छा है। परमात्मा बड़ी कृपा है आपकी मुझ पर। विषम परिस्थिति इसलिए नहीं आती कि हम उनसे टकराएं। कैसे लोगे? वो तो परमात्मा ने भेजी है। कैसे टकरा लोगे? कितना टकरा लोगे? परमात्मा से टकरा पाएंगे क्या हम? विषम परिस्थिति परमात्मा भेजता है, उनसे टकराना नहीं, उनके अनुरूप होना है। परमात्मा ने सीधा सा एक रास्ता निकाल दिया है, टकराओ मत जीवन में। जहां टकराते हैं वहीं पे हानि होती है, और जहां पर रास्ता निकालते हैं वहां पर फायदा होता है। ये तो एक साधारण नियम है, सृष्टि का नियम है, इसका हम लोग पालन करें। तो ये अपना घर, मैं वैसे नहीं बताइए, सब अपना घर की आइडियोलॉजी है। मैं जो बोल रहा हूं ये अपना घर की विचारधारा है, अपना घर की जड़ में ये है। इसको पोषित करना है।